हरिओम दर्शक, आज हम टी मेडिटेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टी मेडिटेशन क्या है उसके बारे में जानना है तो भगवान बुद्ध की टेक्निक वहाँ जाना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध हो गए, उसके बाद जाने के बाद बौद्ध धर्म वो एक्सपांड हुआ। उसके बाद अलग अलग पद्धतियाँ भी प्रचलित हुई, जिसमें विपश्यना ध्यान, आनापानसति ध्यान, ये दोनों हमने कर लिए। इसमें एक तीसरा भी है, जैन पद्धति। जो जैन साधु है उसके द्वारा ये पद्धति डेवलप हुई है। इसमें क्या करना है, सजगता बनी रहनी चाहिए, जागरूकता बनी रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अवेयरनेस होते नहीं है। जो जागरूकता बनी रहनी चाहिए, हम अभान अवस्था में ही रहते हैं। तो जो कुछ क्रिया करते हैं उसमें आपको सजगता पूर्ण वो कर्म करना है। वो जैन पद्धति में आ जाता है। बात तो एक ही है। जैसे अभी मैंने श्वास लिया, कब श्वास अंदर गया, कब श्वास बाहर निकला, मुझे पता ही नहीं है। 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं। अगर 1 मिनट में 15 श्वास चलता है तो 1 घंटे में 900 होगा, और पूरे 24 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि श्वास प्रत्यय हम सजग नहीं है, हमारी जागरूकता नहीं है। तो ये प्रयोग में क्या करना है, टी मेडिटेशन में चाय का ध्यान ऐसा कह सकते हैं। अगर दूध पीते तो दूध लेते लेते भी पीते तो दूध का ध्यान भी हो जाएगा। पानी पीते पीते भी ध्यान कर सकते तो पानी का ध्यान हो जाएगा। वो आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको चाय बनाना है तो ये मेरा हाथ हट गया, यानी ऊपर उठा, मैंने बर्तन को उठाया, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा हाथ आगे गया, ये बर्तन को मैंने पकड़ा है, बर्तन को मैंने उठाया, उठाकर मैंने अपने गैस पर, ये जो स्टोव है वहीं पर रखा मैंने, फिर मैंने वो गैस को चालू किया। वो बर्तन में मैंने पानी है, दूध है, चीनी, चाय के पत्ते और कुछ मसाले, जो कुछ हमने डाले सब पता चलना चाहिए। हर एक क्रिया में जागरूकता बनी रहनी चाहिए, सजग पूर्ण काम करना है। हमारे अनजाने में बर्तन आ गया, रख दिया, दूध डाल दिया, पता ही नहीं चला कितना डाला क्या डाला, ऐसा नहीं। 100%, 100% आपका वहीं पर ध्यान बना रहना चाहिए। तो चाय फिर आपने रखा है, नहीं जो गैस चालू किया है वो सब आपको पता ही चला है। धीरे धीरे वो पानी उबल रहा है, आपको देखना है कि पानी कैसे उबल रहा है। दूध धीरे धीरे जो गर्म हो गया है, फिर उसमें आपने जो कुछ डाला है, अब कैसे वो वहाँ उसके बबल्स होते हैं, थोड़ा गैसेस भी निकलेगा, भाप निकलती है, सुगंध आती है, ये सब देखना है। आजकल हम कोई भी काम करते कैसे करते हैं, इधर इधर हमारा ध्यान चलता रहता है और काम करते रहते हैं। रोटी बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, या कहीं बातचीत चलती रहती है, फ़ोन पर बात चलती रहती है या मोबाइल पर बात चलती रहती है और हमारा काम होता रहता है, या टीवी देखते देखते खाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो ये गलत बात है। कोई भी एक कर्म करते हैं उसमें 100% आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इन शॉर्ट। तो चाय बनाते बनाते पूरा आपको पता चला कैसे हमने चाय बनाई, फिर चाय उबल गई, 2-3 उसमें उबार आया, वो भी आपको पता चला। फिर वो चाय को नीचे उतारा, आपने नीचे उतारा, फिर उसको छान कर अपने कप में लिया। देखते जाओ, ये हर एक क्रिया में आपका ध्यान इधर इधर भटकना नहीं चाहिए। ये पूरी जो क्रिया हो रही है पूरा ध्यान वहीं पर है। अगर वो छानते पता नहीं चला, आपका कहीं बेध्यान थे, कोई विचार में थे, पता ही नहीं चला कब आपने छान लिया, फिर से वो डाल दीजिए वापस बर्तन में, फिर से छानना है,
कप आया हाथ में, कप को लीजिए, चाय को पूरा देखिए, उसका कलर को देखिए, नज़दीक आया, सुगंध उसकी आती है, सुगंध लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि चाय कैसी बनी है, कड़क चाय बनी है, चीनी कितनी डाली वो भी आपको पता चलेगा। तो हर एक पोजीशन जो आपकी है, हर एक जो क्रिया एक के बाद एक करेंगे, उसमें 100% आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मतलब सजगता बनी रहनी चाहिए। ये ध्यानपूर्वक हर एक कर्म करना है। तो चाय को आपने देखा, कलर से ही आपको पता चल जाएगा, सुगंध लिया, लाइए नज़दीक, फिर धीरे से एक चुस्की लेना है। ये चुस्की ली, अपने मुंह में गई, देखो मुंह में कैसा लगा, उसका टेस्ट कैसा लगा। धीरे से गले में आती है, गले से नीचे गई, हल्का सा जो गर्म होगा तो आपको कहाँ तक जाती है वो आपको पता चलेगा। स्टमक तक जाती है, मतलब आपके मिडल तक, यानी नाभि से थोड़ा ऊपर तक आपको उसका एहसास होगा, महसूस होगा कि चाय धीरे धीरे नीचे गई, वहां तक पहुंची। फिर से दूसरी चुस्की ली, धीरे से अंदर गई, टेस्ट किया, मुंह में ऐसा, तो थोड़ा समय रखिए, उसको घुमाइए, फिर धीरे धीरे गले से नीचे उतारते जाओ। जो गटक गटक भी आवाज भी आएगी, वो पूरा महसूस करना है। कहने का मतलब, जब तक वो चाय खत्म नहीं होती है तब तक आपका पूरा ध्यान उसी में ही बना रहना चाहिए, इधर इधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो चाय शुरू किया, वहां से लेकर चाहे आप पूर्ण करते हैं तब तक आपका ध्यान उसमें करीब करीब 1 घंटा लगेगा। आप बोलेंगे दूसरा कोई काम ही नहीं करना है, तो फिर ऐसा नहीं है। ये चाय का ध्यान करते हैं, आपको पता चलेगा कि देखो, कोई भी कर्म करते तो 100% आप इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, यानी प्रेजेंट में रहने की बात है और कुछ नहीं है। आप प्रेजेंट में रहते हुए कर्म करते हैं, और जो कर्म किया उस कर्म में ही हमारे ध्यान है, ये ध्यान ही हो गया। फिर तो 24 घंटे आपका ध्यान चलता रहेगा। मैं चलता हूं तो मैं बेध्यान में ही चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, बेध्यान में ही होता है। आप सोएंगे तो उसमें कौन सा ध्यान? अगर आप ध्यान रखेंगे मैं सो रहा हूं तो आप सो ही नहीं पाएंगे। तो सोते वक्त भी, निंद्रा में भी ध्यान बन सकता है। शुरुआत करनी, कोई भी ऐसी छोटी सी क्रिया पकड़िए, उससे आपको जाना है। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे करना है। अभी मैंने समझाया, बस वही, ये थियरी पोर्शन था। अब हमको प्रैक्टिकल करना है। तो चाय कैसे पीना है वो सब आपको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो अभी तो चाय रेडीमेड तैयार है आपके पास, नहीं है तो दूध होगा तो दूध होगा, आपके नज़दीक आया, कप में तैयार है, बस उसको देखो, आधी मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट उसको देखते रहो। कलर से फिर पता चलेगा। फिर नज़दीक लगकर थोड़ा सूंघना, मतलब उसकी स्मेल लीजिए। फिर धीरे से नज़दीक रखो, अगर बहुत गर्म है तो थोड़ा टाइम वेट करो, उसमें पपड़ी भी बजने लगेगी। देखो बहुत गरम गरम अगर है तो धीरे धीरे उसके जैसे छाल लग जाएगी, ऐसा लगेगा। तो वो भी देखो आप, यानी जो कुछ हो रहा है हर एक में देखना है। फिर धीरे धीरे उसको पानी जैसे पीते, जैसे चाय पीते, धीरे धीरे उसको नीचे उतारेंगे। मुख में आया, एक चुस्की ली, मुख में आई, अंदर पूरा घुमाना है, धीरे धीरे नीचे उतारेंगे, कहाँ तक जाता है देखो। फिर मुख से आपका कब दूर गया, आपको पता चला दूर गया, फिर से नज़दीक लाया, फिर से धीरे से चुस्की ली। ये हर एक क्रिया सावधान पूर्वक करना है। इसका अनुभव क्या होता है बाद में हम समझते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है? अस्तु, हरिओम तत्सत।